हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में भी आप अपना फोकस स्टडी पर ही रखे होंगे। तो अच्छी बात है, प्रयास करते रहिए और स्टडी में फोकस करते रहिए और इस लॉकडाउन के समय का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने 20 ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो भारतीय संविधान से लिए है। और ये जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी, एमपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए अतिशय महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। तो ऑप्शन ए 347, ऑप्शन बी 490, ऑप्शन सी 565 या ऑप्शन डी 418। तो इसका जवाब है स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 रजवाड़े थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अगर इस रूप में बताया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिससे हम जिन्होंने हम जो लौह पुरुष है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष कहते हैं। तो उनके ही प्रयास से 565 जो रजवाड़े थे उन्हें भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी जनतंत्र, सी दंड संहिता या डी धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान को ही भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, ऑप्शन बी स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार, ऑप्शन सी इच्छानुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार या ऑप्शन डी संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार अनुच्छेद 25 के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी चौथी अनुसूची या ऑप्शन डी छठी अनुसूची। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन ए पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर हम इस रूप में देखें तो पहली अनुसूची में संघ व राज्यों और उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सभापति इत्यादि उनके वेतन दिए गए। अनुसूची चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रबंध दिया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जा सकती है। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 22 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1948 या ऑप्शन डी 22 अक्टूबर 1947। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए सत्य की विजय होती है, बी सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सी सत्य ईश्वरीय है, या डी सत्य एक खजाना है। तो यहाँ पर सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। और जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। तो जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उसके अनुच्छेद 355 का राष्ट्रीय आपातकाल से लिया है, जबकि यूएसए से मौलिक अधिकार, यूके से विधि का शासन और कनाडा से संघीय प्रणाली को लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अजमेर, या ऑप्शन डी देहरादून। तो भारत का मूल संविधान दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? ऑप्शन ए 1,45,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 80,000, ऑप्शन डी 1,20,000। यहाँ पर इसका जवाब है भारतीय संविधान 1,45,000 शब्दों से बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी, और अब 445 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूची शामिल है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी यूएसए, या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश यूएसए है। तो आधुनिक विश्व का प्रथम संविधान यूएसए ने तैयार किया। इसका निर्माण 19 सितंबर 1787 को प्रारंभ हुआ और इसे 4 मार्च 1789 को लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन किसमें प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 12, विधि का शासन किसमें प्रचलित है? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी अभिजात तंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र, या ऑप्शन डी कुलतंत्र। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी लोकतंत्र। विधि का शासन भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। तो अगर विस्तृत में बात की जाए तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। संविधान की 7वीं अनुसूची के केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया है। जो अनुसूची इसका मतलब है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के रूप में इसे बांटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। समाजवाद जो शब्द है उसका प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजल्स, या ऑप्शन डी सेंट साइमन। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था और समाजवाद शब्द के भारत में
जयप्रकाश नारायण और जो राम मोहन लोहिया थे उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिकल रिव्यू की व्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन ए केवल भारत में, ऑप्शन बी केवल ब्रिटेन में, ऑप्शन सी केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में और ऑप्शन डी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत और संघ राज्य अमेरिका दोनों में। तो यहाँ पर इसका जवाब डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर इसका जवाब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली जो के एम मुंशी थे उन्होंने कहा है। अगर इस बात की जाए तो के एम मुंशी का पूरा नाम था कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। इन्होंने ही लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया है? मौलिक अधिकारों का अध्ययन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्ययन या प्रस्तावना या न्यायिक। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। जो डॉक्टर सुभाष कश्यप थे उन्होंने प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा है। तो वो कौन थे? सुभाष कश्यप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ए यह एक शुभ दिन था, बी स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या सी कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगर विस्तृत में देखा जाए तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर में रावी नदी है उसके तट पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसलिए 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? ऑप्शन ए मूलाधिकार, ऑप्शन बी 9वीं सूची, ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना रह गया था यहाँ पर। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। और सन 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप लोकतंत्र के संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ ब्रिटेन से ही हुआ था। तो इसी तरह हमने 20 क्वेश्चंस देखे जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में स्टडी पर फोकस रखिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।